राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं मुकेश बदानी आज रीजनिंग के कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। ये रीजनिंग है संबंधित शब्द खोजने का। जिस प्रकार आप हमारे टी शर्ट पर लिखे हुए देख रहे होंगे द वर्ल्ड इज योर्स टू एक्सप्लोर, उसी प्रकार यह रीजनिंग आपकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर करेगा, चेक करेगा। यह रीजनिंग तो रीजनिंग में आपके नंबर बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही करेंगे, साथ में यह आपके जीके को लेवल को इंक्रीज करने में भी मदद करेंगे। इसीलिए इस रीजनिंग को हमने नाम दिया है 2 in 1 रीजनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पूरा वीडियो देखिए और ऐसे नॉलेज को गेन कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो है क्या है, महानदी पर। उसी प्रकार टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध है क्या, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। अब हम इसके बारे में कुछ नॉलेज जान लेते हैं। हीराकुंड बांध है क्या, कहाँ, हीराकुंड बांध है आपको उड़ीसा में। हीराकुंड बांध आपको मिलेगा किस स्टेट में, उड़ीसा में। उसी प्रकार टिहरी बांध आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कहा, उत्तराखंड में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिए कांस्टेबल, उसके बाद आता है हेड कांस्टेबल, उसके बाद भाट, उसके बाद इंस्पेक्टर। ये वरीयता क्रम में अरेंज करने कह रहा है। तो कह रहे हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके बाद कह रहा है भाट, उसके बाद इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के पहले होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर का हिंदी होता है उप निरीक्षक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, उप निरीक्षक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ना, एड्स वायरस से होता है क्या, एड्स वायरस से होता है। तो मलेरिया किससे होगा, तो मलेरिया होता है क्या, प्रोटोजोआ से। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए कह रहा है भाट, उसके बाद कह रहा है मिट्टी का तेल, उसके बाद बनेगा डीजल, उसके बाद ईंधन में यूज होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, चिकनाई तेल, डामर, पेट्रोल और मोम। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, पेट्रोल। पेट्रोल से मिट्टी का तेल भी आएगा, फिर डीजल भी आएगा और ईंधन तेल भी उसी से आएगा, पेट्रोल से ही। और डामर होता है जो डामर, उस जैसे सीमेंट और बालू के मिक्सचर को डामर कहते हैं। तो हमारा आंसर हो गया क्या, पेट्रोल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है गंगा नदी है भारत में। गंगा नदी कहाँ है, भारत में। तो नील नदी कहाँ है, तो नील नदी हम लोग जानते हैं मिस्र में है। नील नदी कहाँ है, मिस्र में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बृहस्पति, वाट, यूरेनस, नेपच्यून। तो आपको एक बात जानना चाहिए, यह प्रश्न है पृथ्वी के आकार के घटते क्रम, ये ग्रहों के आकार का घटते क्रम। तो घटते क्रम देखिए क्या कह रहा है। सबसे बड़ा होता है क्या, बृहस्पति, उसके बाद होता है क्या, शनि, बृहस्पति शनि। उसके बाद होता है अरुण, उसी का बाद होता है वरुण, उसके बाद होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है शुक्र, उसके बाद होता है मंगल, उसके बाद होता है बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध, और 5वां नंबर पर हमारा पृथ्वी आता है। तो अरुण को ही हम लोग कहते हैं यूरेनस। अरुण को ही कहते हैं क्या, यूरेनस, ठीक है। और वरुण को कहते हैं नेपच्यून, ठीक है। वरुण को हम लोग नेपच्यून कहते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर। इसको याद रखिए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। तो वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है, तो वाराणसी हमारा बसा हुआ है क्या, गंगा नदी के किनारे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बीजिंग ओलंपिक दिया हुआ है, उसके बाद लंदन ओलंपिक, उसके बाद रियो ओलंपिक, उसके बाद कौन होगा, तो उसके बाद होगा टोक्यो ओलंपिक। अब हम लोग समझते हैं, देखिए बीजिंग ओलंपिक हुआ 29वां ओलंपिक है। बीजिंग ओलंपिक 29वां ओलंपिक 2008 में हुआ। बीजिंग शहर है कहाँ, चाइना में। उसके बाद हुआ लंदन ओलंपिक। ओलंपिक 4 साल में होता है। तो 2008 में हुआ, तो 2012 में होगा लंदन ओलंपिक। 2012 में यह हो गया 30वां ओलंपिक, है ना, यह हो गया 30वां ओलंपिक 2012 में। उसके बाद हुआ रियो ओलंपिक, रियो डी जेनेरियो, यह ब्राजील में हुआ, ठीक है। ब्राजील शहर है, ब्राजील, जो 31वां ओलंपिक था।
31वां ओलंपिक। उसके बाद हुआ टोक्यो ओलंपिक, जो है क्या 32वां ओलंपिक, 35वां, और कहा जापान में, जो जापान है। तो यह VVI प्रश्न है, यह प्रश्न हो सकता है जो एग्जाम उसमें आपको पूछ लिया जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो राजस्थान देखिए, यह शब्द आती है बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, क्षेत्रफल के हिसाब से स्टेटों का घटते क्रम है। तो सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी का नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। यूपी के बाद आता है गुजरात, 5वां नंबर पर, 5वां नंबर पर आता है हमारा गुजरात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से देखिए, Ctrl+X दबाते हैं। जब कंप्यूटर में आप Ctrl+X दबाएंगे तो कोई भी का जो कट करना होगा वो कट जाता है ना, कट होता है। उसी प्रकार Ctrl+C क्या होगा? तो Ctrl+C होता है क्या? कॉपी। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार हमने आज 10 बेहतरीन रीजनिंग का प्रश्न को सॉल्व किया, साथ में इसके बेसिक नॉलेज को भी हम लोग समझे। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यह पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2, पार्ट 3, लगभग 100 प्रश्न ऐसे हम करवाएंगे जो आपके नॉलेज को खूब इंक्रीज करेगा। रीजनिंग में तो करेगा ही, साथ साथ में जीके में भी करेगा। जय हिंद, जय भारत।